अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कोर्डलस उस्मान की नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में हमने देखा कि निकोला की दी जाने वाली खबर पर उस्मान तुगाई के पड़ाव पर हमला करता है। आज की किस्त में हम देखते हैं कि उस्मान अपने करीबी साथियों और दुमदार के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान सावची वहाँ आता है। सावची को देखकर सब लोग इसे खुशामदीद कहते हैं। जवाबन सावची कहता है, अल्लाह तुम्हारा जिहाद मुबारक करे और तुम्हारी फतुहात हमेशा कायम रहें। यह कहकर सावची उस्मान के गले लग जाता है। फिर उस्मान कहता है, जीते रहें भाईजान, लेकिन आप जल्दी आ गए। तो सावची कहता है, मेरे पास एक अहम खबर है। जब मैं कॉलेज आसार में था तो मुझे कुस्तुनतुनिया से आने वाले ताजिर से खबर मिली कि कालानौस जिसे तुमने मारा था उसका भाई बहुत बड़ी फौज लेकर आ रहा है। कल रात वह नागौल पहुंच जाएगा। इस पर वामसी साहब कहते हैं, तो फिर हमारे पास वक्त नहीं है। इस पर उस्मान कहता है, लगता है निकोला को एहसास हो गया है कि नागौल गिरने वाला है। इससे पहले कि नागौल की फतह मुश्किल हो जाए, हमें फौरी तौर पर जंग के लिए जाना होगा। इसके बाद उस्मान कहता है, हम कालानौस और इसके सिपाहियों को किले जाने से पहले रोकेंगे। कबाइल के सरदारान से कहें कि वो अपने साथ कुछ सिपाही लेकर आ जाएं, ताकि वो भी जिहाद में शामिल हो सकें। इसके बाद उस्मान गुंदोज से कहता है, भाईजान मुझे सरदार और सिपाही तुलुए आफ्ताब के वक्त तैयार चाहिए। इस पर गुंदोज कहता है, इसकी फिक्र न करें, हम सबको खबर देंगे और सबको मैदान जंग में लेकर आएंगे। दूसरी जानिब निकोला तीर अंदाजी की मशक कर रहा होता है। हेलन कहती है, आपके ख्याल में क्या उस्मान ने हम पर भरोसा करके जमुहा पर हमला किया? तो निकोला कहता है, बेरिया शिकार करने जरूर जाता है, भले उस्मान को तुगाई नजर न आया हो, मगर उसने जमुहा और इसके सिपाहियों को मार दिया होगा। फिर हेलन कहती है, अगर जमुहा जिंदा हुआ तो तुगाई को पता चल जाएगा कि इसके पीछे आप हैं। जवाबन निकोला कहता है, कल कालानौस यहाँ होगा। मैं सिर्फ सोगत हासिल नहीं करूँगा बल्कि तुगाई को मारने का शर्त भी हासिल करूँगा। इस पर हेलन कहती है, कालानौस अपने भाई का इंतकाम लेने आ रहा है। इस पर निकोला कहता है, मैं कालानौस के गुस्से को अपनी फतह के लिए इस्तेमाल करूँगा। इधर काई कबीले में दुंदार एक हाथ पढ़ रहा होता है। इसी दौरान हाजिल वहाँ आती है। हाजिल को देखकर दुंदार हाथ बंद कर देता है। तो हाजिल कहती है, आप मुझे नहीं बताएंगे कि क्या हुआ है? तो दुंदार कहता है, वो कुछ वक्त तक खामोश रहे खातून, अब वो मुझे बुला रहे हैं। उस्मान और पॉप के कुत्ते समझ रहे हैं कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैंने इनको इस्तेमाल किया। इस पर हाजिल कहती है, ये काम बहुत लंबा हो गया है दुंदार साहब, इसमें इतना वक्त अच्छा नहीं है। जवाबन दुंदार कहता है, खातून मुझे इसे खत्म करना है, मुझे बेरहम होना होगा। मेरे और सरदारी के दरमियान जो खड़ा होगा मुझे उसका सर काटना होगा। इसी वजह से मैं तुगाई को अपनी मुट्ठी में करूँगा। इस पर हाजिल कहती है, बालगाई के साथ जो हुआ उसे मत भूलें। तो दुंदार कहता है, अपनी जान के अलावा मेरे पास खोने को क्या है खातून? मैं चाहता हूँ कि तुम कस्तमोनिया चली जाओ ताकि मैं तुम्हारी वजह से पुरसुकून हो जाऊं। जवाबन हाजिल कहती है, अगर हम मरेंगे तो एक साथ मरेंगे दुंदार साहब। ये सुनकर दुंदार हाजिल को गले लगा लेता है। फिर हाजिल कहती है, आपको तुगाई कैसे मिलेगा? जवाबन दुंदार कहता है, उस्मान के हमला करने के बाद वो मुझे तलाश करेगा। मैं उस्मान को आखिरी दचका तुगाई के जरिए दूंगा। दूसरी तरफ उस्मान एक नक्शे के सामने बैठा होता है। इसी लम्हे बाला खातून मशरूब लेकर आती हैं और आकर उस्मान के पास बैठ जाती हैं। फिर उस्मान कहता है, बाला गुंचा खातून के साथ जो हुआ तुम उस वजह से बहुत परेशान हो। ये कहकर उस्मान बाला को अपने करीब बिठा लेता है। फिर बाला खातून कहती हैं, उस्मान बुरहान और गुंचा को मुसीबतों में शादी का वक्त मिला और शादी में भी उन पर हमला हो गया। शादी में जनाजा। उस्मान साहब, ये ना खत्म होने वाली जंग हमें परेशान करती है। हम बढ़ नहीं सकते, हम उबर नहीं सकते, हम फल फूल नहीं सकते। तो उस्मान कहता है, तुम्हारी बात दुरुस्त है बाला, लेकिन जो जंजीरों को तोड़ने में इस्तकामत रखते हैं और जो रियासत के क़याम के लिए खड़े होते हैं, ये उनका मुकद्दर है। हम अच्छे दिन देखेंगे बाला। हमारे बच्चे बगैर परेशानियों के बड़े होंगे। हमारे बुजुर्गों और बहनों को किसी जंग में नहीं जाना पड़ेगा। हमारी एक फौज होगी और हमारी एक रियासत होगी। इस पर बाला खातून मुस्कुराते हुए इंशाल्लाह कहती हैं। दूसरी तरफ उमर साहब अपने कबीले में बहादुर और मालूम खातून के साथ मौजूद होते हैं और गुस्से से कहते हैं, उस्मान साहब को अभी तक पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। अपनी रियासत के लिए वो मेरे बहाए गए खून और मेरे शहीद बच्चों को नजरअंदाज करते हैं। इसके बाद उमर साहब खड़े होकर कहते हैं, मैं कौन हूँ? अब ये उनके जानने का वक्त है। वो मुझे मुट्ठी भर जमीन दे रहे हैं ताकि मैं अपने कबीले को वहाँ चढ़ा सकूं, जैसा कि वो कोई भेड़ बकरियां हों। लेकिन अब अपने दांतों की तेजी दिखाने का वक्त आ गया है। इस पर मालूम खातून कहती हैं, बाबा आप क्या कह रहे हैं? तो उमर साहब कहते हैं, उस्मान साहब जंग की तैयारी कर रहे हैं। हमारे सिवा उन्होंने तमाम कबाइल को पैगाम भेजा है। वो हमें कमजोर साबित करना चाहते हैं।
इसके बाद उमर साहब बैठकर कहते हैं, तुम बहादुर के साथ उस्मान साहब के पास जाओ और इन्हें बताओ कि हम कौन हैं। ये सुनकर मालूम खातून और बहादुर वहाँ से चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि गद्दार धुंधार काले चौके में मलबूस जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। इसी लम्हे एक तीर आकर धुंधार के करीब दरख्त में पैवस्त हो जाता है। इस पर धुंधार एकदम से दरख्त की ओर में खड़ा हो जाता है। इसके बाद दो मजीद तीर आकर धुंधार के दाएं और बाएं जानिब दरख्त में पैवस्त हो जाते हैं। ये देखकर धुंधार खौफजदा हो जाता है। इसी दौरान मंगोल सिपाहियों की बड़ी तादाद धुंधार को चारों जानिब से घेर लेती है। मंगोल सिपाहियों के साथ जमूहा भी वहाँ आता है। जमूहा को देखकर धुंधार पूछता है, तुम कौन हो? तो जमूहा कहता है, तो गाय का साया जमूहा। इस पर धुंधार कहता है, उस्मान ने तुम पर हमला किया और तुम हैरान हो कि तुम्हारे मकाम के बारे में उस्मान को किसने बताया। मेरा खून बहाने की बजाय उस्मान का खून बहाओ। तुम्हारे मकाम के बारे में बताने वाला निकोला है। इस पर जमूहा कहता है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो धुंधार कहता है, जाहिर है वो भी खेल खेल रहा है। अगर तू गाय मुझसे मिलता तो मैं उसे सब कुछ बता देता। जवाबन जमूहा कहता है, तो गाय की जानिब से खबर का इंतजार करो। ये कहकर जमूहा सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर काई कबीले में सिपाही जंग पर जाने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इसी लम्हे उस्मान बाला खातून के साथ मरकजी खेमे से बाहर आता है और बाला खातून उस्मान के हाथ का बोसा लेकर कहती हैं, अल्लाह आपका जिहाद मुबारक करे। इसके बाद उस्मान आगे बढ़ता है तो गुंदोज कहता है, सिपाही साफची साहब के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर बुरहान कहता है, हजूर तुर्क सरदार भी काला जहासार में आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वो सब घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कबीले के लोग आपका जिहाद मुबारक हो की सदाएं बुलंद करते हैं। नारों की इस गूंज में उस्मान और इसके जांबाज घोड़े दौड़ा देते हैं, मगर इनके कबीले से निकलने से पहले मालूम खातून सिपाहियों के साथ वहाँ आती हैं। मालूम खातून को देखकर वो सब घोड़े रोक लेते हैं। फिर मालूम खातून कहती हैं, सुना है आप जिहाद पर जा रहे हैं, हम भी इस नेक काम से फायदा उठाना चाहते हैं। ये मेरे बाबा उमर साहब ने कहा है। तो उस्मान कहता है, हमारे पास काफी सिपाही हैं मालूम खातून, आप हमें जितना जल्दी हो सके निकलना होगा। तो मालूम खातून कहती हैं, क्या आप हमें जिहाद के अजर से महरूम रखेंगे उस्मान साहब? इस पर उस्मान कहता है, जिहाद के रास्ते में मत खड़ी हो मालूम खातून। जवाबन मालूम खातून कहती हैं, आपका मकसद क्या है उस्मान साहब? आप हमारी तिजारत में रुकावट हैं और अब आप हमारे जिहाद में भी रुकावट हैं। क्या आपने हमें बूढ़ों की तरह बैठने के लिए दावत दी है? तो उस्मान कहता है, मैंने आपको ताउन करने के लिए बुलाया था, रास्ते में रुकावट बनने के लिए नहीं। मैंने आपको दोस्त बनने के लिए बुलाया था, दुश्मन बनने के लिए नहीं। जंग के दौरान मैं किसके साथ निपटूंगा, आपके साथ या फिर दुश्मन के साथ? ये सुनकर मालूम खातून और इनके सिपाही सामने से हट जाते हैं और उस्मान अपने सिपाहियों के साथ तेजी से वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद बाला खातून मालूम खातून के पास आकर कहती हैं, चलें खेमे में चलकर शरबत पीते हैं। मगर मालूम खातून जवाब दिए बगैर सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कालानौज की क़यादत में एक बड़ा काफिला जंगल से गुजर रहा होता है। इसी दौरान कालानौज के कहने पर वो सब रुक जाते हैं और कालानौज कहता है, कमांडर तीर अंदाजों के साथ मेरे पीछे आओ, हम आगे चलकर रास्ते को महफूज बनाएंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान भी बड़ी तादाद में सिपाहियों और सरदारान के साथ मौजूद होता है। फिर उस्मान नक्शे की जानिब देखकर कहता है, हमारे खोजियों ने खबर दी है, शहंशाह की तरफ से भेजी गई फौज काला कुरुश की पहाड़ी से आगे आएगी। फौज का कमांडर कालानौज रास्तों को महफूज बनाने के लिए आगे आगे आएगा। इस पर बामसी साहब कहते हैं, आज हम अब्दुर्रहमान गाजी के लिए लड़ेंगे। इसके बाद उस्मान कहता है, हम कुर्दुयुम वादी पर घात लगाकर हमला करेंगे। शहंशाह की तरफ से भेजे गए दस्ते हमें बेवतन करने आ रहे हैं। हमें इन सब को अल्लाह के हुक्म से किले पहुंचने से रोकना होगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर उमर साहब अपने कबीले में मालूम खातून से कहते हैं, अच्छा तो ऐसा है, जैसा कि मेरा अंदाजा था, वो हमारी साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और हमें गद्दार साबित करना चाहते हैं। इस पर मालूम खातून कहती हैं, आप फिक्र न करें बाबा, हर कोई जानता है कि आप तुर्कों से कितने मुखलिस हैं, लेकिन क्या आप निकोला के साथ तिजारत की असल वजह उन्हें ना बताने पर कायम हैं? तो उमर साहब कहते हैं, मैं कायम हूँ। जब उस्मान साहब कालानौज से निपट रहे होंगे तो हम मैना गोल फतह करने के लिए तैयार होंगे। इसके बाद बहादुर वहाँ आता है तो उमर साहब पूछते हैं, उस्मान साहब के बुलाए के सरदारान की क्या सूरत हाल है? तो बहादुर कहता है, इन्हें मदद की जरूरत है हजूर, इन्हें जिस तिजारत की जरूरत है वो इससे महरूम हैं। इस हालत में भी वो उस्मान साहब की जिहाद की दावत पर आ गए। दूसरी तरफ सोगत के मदरसे में दरवेश और कुमराल अब्दाल शेख अदाबाली के पास बैठे होते हैं। दरवेश कहते हैं, जुल्फिकार दरवेश की शहादत की वजह से ये एक दुख बड़ी मुलाकात है और शादी के काफिले पर वापसी पर हमला हो गया।
तो शेख हैदर अली कहते हैं, विसल का रास्ता सख्त होता है दरवेश। इसी दौरान बाला खातून वहाँ आती हैं। बाला खातून को देखकर दरवेश और कुमराल अब्दाल चले जाते हैं और बाला खातून शेख हैदर अली के हाथ का बोसा लेती हैं। तो शेख हैदर अली कहते हैं, क्या हो रहा है, मुझे बताओ मेरी बेटी। तो बाला खातून कहती हैं, उस्मान साहब जंग पर गए हैं, वो शादी के काफिले पर हमला करने वालों से हिसाब लेंगे। इस पर शेख हैदर अली कहते हैं, मुजाहिद जब जीते हैं तो गाजी और जब मरते हैं तो शहीद कहलाते हैं। बाला मुझे बताओ असल मसला क्या है। जवाबन बाला खातून कहती हैं, मोहतरम शेख, उस्मान साहब सिर्फ काफिरों से परेशान नहीं हैं, बल्कि इनके बराए नाम दोस्त भी इनके लिए परेशानी का सबब हैं। इस पर शेख हैदर अली कहते हैं, अपनी सारी जिंदगी मंगोलों से लड़ने वाले उमर साहब एक बहादुर इंसान हैं। उस्मान साहब अपने हाथ में तलवार लिए अल्लाह का दीन फैलाने के लिए गाजियों के सरदार हैं। सरदारान एक होकर एक दूसरे से लड़ने के मुस्तहिक नहीं हो सकते।